हुकूमत आने वाले दिनों में अदालती इस्लाहात पर मबनी आईनी तरमीम की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इन तरमीम को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल करना चाहती है। दोनों ऐवानों के इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मीडिया के मुताबिक इसकी वजूहत ये भी हैं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का इजलास वस्त अक्टूबर में हो रहा है, जिसके लिए मंदूबीन की आमद का सिलसिला अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा। अब ये जो है वो तरमीम का मामला और फिर क्या मौलाना फजल रहमान को हुकूमत कायल कर सकेगी या नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी इस पर क्या राय रखते हैं, इस पर बात करने के लिए शाजिया मरी साहबा इस वक्त मेरे साथ मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे बात करते हैं। शाजिया मरी साहबा बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। शाजिया मरी साहबा सबसे पहले तो बताइएगा, हुकूमत तो इशारे दे रही है, कहीं ना कहीं हिंट्स दिए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते ये तरमीम लाई जा रही है, तो चीजें हुकूमत की उनके जो इत्तेहादी हैं क्या सेटल हो गई हैं, इस तरमीम के लिए तैयारी हो गई है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। काफ़ी बातें जो हैं वो हो भी चुकी हैं आईनी तरमीम जो हैं उनके हवाले से, और जो पेशकश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जो डिमांड भी रही है एक अरसे से, जिस पर हम बहुत ज़ोरों शोर से अब काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक आईनी पैकेज अगर लाया जाए और उसके अंदर जिस तरह की हमारी प्रपोजल्स रही हैं वो शामिल ना की जाए तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि इस वक्त हमें अशद जरूरत है आईनी अदालत की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उस ढांचे को बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार है, कहीं से रिलीफ मिलती नज़र नहीं आ रही। जुडिशरी की तरफ देखें तो रिलीफ नहीं मिलती, हुकूमत को भी दुश्वारियां हैं, लेकिन सबसे बुनियादी जो किसी भी मुआशरे की जो एक सेहतमंद मुआशरे की अलामत है वो इंसाफ का निज़ाम है, और इस वक्त इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। और इसके लिए बिलावल साहब की जो तजवीज़ है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ही प्रपोजल है, 2006 से चला आ रहा है, COD का अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस पर हम चाहेंगे कि इस वक्त की जो आईनी तरमीम ज़ेर गौर है उसमें ये सबसे अहम तरमीम है जिसको पीपल्स पार्टी फुल्ली कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है, और हम देखना चाहेंगे कि इस पर आइन साजी मुकम्मल हो। जहां तक आप कह रहे हैं कि नून लीग, देखें नून लीग भी यकीनन मैं समझती हूँ कि आईनी अदालत पर उनका भी मौकिफ जो है वो भरपूर ही है, क्योंकि वो भी सिग्नेटरी है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मिसाक जमहूरियत के, और पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बेशक उन्होंने वो COD साइन ना किया हो, लेकिन दीगर पार्टीज ने उसे एंडोर्स किया है वक्तन फवक्तन। तो हम समझते हैं कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान की जरूरत बेहतर इंसाफ का निज़ाम है, आईनी अदालत का क़याम है, तो इसमें रोड़े अटकाना सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई किसी को पसंद नहीं करता या किसी को कोई बर्दाश्त नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर जो हालात हैं वो भी अब इस तरह के संगीन मामलात हो गए, जैसे आज भी मेरा ख्याल है अपने शो पे भी इसका यकीनन बात आप करेंगे कि जो लेबनान में हो रहा है वो बहुत तकलीफ है। जो इस वक्त हालात है हमारे फलस्तीनी भाई बहनों के साथ, जो ज्यादती जुल्म बर्बरियत हो रही है, वो भी एक हकीकत है। अब हम कब तक अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक अच्छे काम का रास्ता रोकेंगे जो रोकना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं। मगर इसमें शाजिया मरी साहब ये बताइएगा, देखिए बुनियादी तो मामला मौलाना फजल रहमान का था, और आपकी मुलाकात आपके वफ्द की जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ हुई भी है, तो मौलाना तो अभी तक तो कह रहे हैं कि वो इस आईनी तरमीम के लिए जो है वो तैयार नहीं है। क्या उनसे क्या बात हुई है, क्या उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है पीपल्स पार्टी को इस आईनी तरमीम के मामले पर? रहमान, मैं आपकी इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो अग्री नहीं कर रहे। मौलाना साहब की तो मेरा ख्याल है खुद बड़ी इस पे क्लैरिटी है,
कि मुल्क को आईनी अच्छा। अदालत की ज़रूरत है, जस्टिस के सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो खुद मानते हैं कि जी अच्छा। जिस तरह के आज हालात हैं, जिस तरह की लाखों की तादाद पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तवा है, ये कोई भी हाँ। नहीं कह सकता कि हमें इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए जो कानून साज़ी या आईन अच्छा। साज़ी दरकार है, वो पार्लियामान ही करेगी। मौलाना साहब का एक अहम किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और हमारे साथ जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप रही है माजी में, वो एक उसकी भी एक मैं समझती हूँ कि आपको मिसालें मिलेंगी और अच्छी मिसालें वर्किंग रिलेशनशिप की मिलेंगी। और यहाँ पर जी। 1973 का जो मुत्तफ़िका आइन है उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस आइन की खूबसूरती ये है ठीक। 1973 के आइन की कि वो मुत्तफ़िका आइन है, जिसमें कतई नज़र इसके कि किसकी क्या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, सबने मिलकर इस आइन को अप्रूव किया, इस पे अच्छा। अपनी ठीक है। रजामंदी का इजहार किया और इसको कंसेंसस से पास किया हाँ। गया यूनानिमसली। और यही हम चाहते हैं कि जिस राइट। तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत, अपनी रेकंसिलिएशन पॉलिसी के जरिए 18वीं तरमीम हाँ। पास करवाई, उसकी दुश्वारियां भी आपको बिलावल साहब बता चुके हैं कि वो 18वीं तो आपको लगता है कि ये मामला भी उसी तरह होना चाहिए। लेकिन शादी मिर्ज़ा साहब भाई, मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ वो ये कि आज एहतजाज तहरीक इंसाफ ने पिंडी में तो किया, लेकिन उन्होंने कराची में भी एहतजाज की कॉल भी है, उनकी दरख्वास्त भी आ गई है, तो कराची में उनको इजाज़त मिलेगी एहतजाज करने की? रहमान, इसके लिए आपको सिंध गवर्नमेंट की किसी नुमाइंदे से बात करनी पड़ेगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी की तो आपको तमाम अच्छा। तर जो पोजीशन है लेटेस्ट उससे तो आगाह कर सकती हूँ, बट इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, उनका खत कहाँ आया है, क्या मतन है उसका, I will not be able to give you an answer, but पीपल्स पार्टी की पॉलिसी यकीनन ये जरूर रही है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन रखते हैं, हम एहतजाज की सियासत पे यकीन रखते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ जो हमारे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात पे होता है कि जी एहतजाज के भी कानूनी और आईनी दायरे हैं, उनसे बाहर निकलकर एहतजाज जो है वो एहतजाज नहीं रहता, ठीक, वो कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि पहले भी मैंने ये बात कही है कि पीटीआई को सियासी तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा, क्योंकि जिस तरीक़ेकार को वो इख्तियार कर रहे हैं वो उससे डर और खौफ ज्यादा लोगों में फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये सियासी तरीका नहीं है। राइट। अच्छा, एक और मामला लास्टली, चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उनकी तैनाती के हवाले से ये मुतालबा कुछ सियासी जमातों का है कि उनका जस्टिस मंसूर अली शाह की जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह ही होंगे। तो इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं कि नोटिफिकेशन होना चाहिए उनका? देखिए, बिलावल साहब को जहां जहां भी उन्होंने अपने आईनी अदालत की एस्टैब्लिशमेंट की बात की है, वहां पर उन्होंने उसी मौके पर इस तासुर को भी जायल किया है कि ये किसी शख्स के हवाले से प्रपोजल है। पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक प्रपोजल आइन की तरमीम में कोई नहीं दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कयाम है वो पीपल्स पार्टी का सीओडी का अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेकर जा रहे हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं है, और इसीलिए उनसे जब सवाल आइंदा की चीफ जस्टिस का किया गया तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया। जहां तक नोटिफिकेशन का, और मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये बिलावल साहब के अपने अल्फाज है कि 2 ऑनरेबल जजेस को इस वक्त मुख्तलिफ जावियों से जो है, कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। हमने इदारों की को मजबूत करने के लिए काम किया है, आइन साजी की है, कानून साजी की है, कभी भी किसी शख्स के लिए ना हम उसके लिए उसके हरीफ हैं ना हलीफ हैं। तो ये हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है। ठीक है। अब आपने बात की है किसी नोटिफिकेशन के इजरा की। देखें, ये मुझे नहीं पता कि कौन डिमांड कर रहा है, लेकिन वक्त से पहले किसी भी चीज की डिमांड करना ये अगेन एक प्रेशर टैक्टिक है, और इसको मैं समझती हूँ कि मामलात को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। और जो लोग कहते थे ना पहले के कोई क्या मेरा ख्याल है वो कहते थे, एसोसिएट करते थे कि जी
जानवर जो है वो सियासी नहीं होते और फिर कहने लगे कि जी आई डोंट नो, दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टेटमेंट्स। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि किस वक्त क्या बयान देते हैं, फिर कौन उससे ऐसे पलटते हैं कि जैसे पिछले बयान से उनका कोई वास्ता ही नहीं था। मैं समझती हूँ कि ये एडवेंचर्स अब बंद हो जाने चाहिए रहमान, और ये एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को के पीछे उनको मतलब पीछे खड़े हो गए हैं और उनका नाम ले लेके जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये उनके लिए उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया